राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यही संतों की मौज है। कभी तो सोवे राजमहल में, कभी सोवे गली यही रानी। संतों की जिंदगी अपनी बड़ी मस्त होती है। विश्वामित्र महाराज ने सोचा कि भाई अब कभी राजमहल में इतना दिन रह लिया, अब आश्रम की ओर चलना चाहिए। तो आज विश्वामित्र महाराज ने कहा कि राघव, अब अपने मोह पाश में मुझे बांधो मत, अब मुझे जाने दो। प्रभु समझ गए कि अब गुरुदेव रुकेंगे नहीं। प्रणाम किया प्रभु ने। महाराज अवधेश और तीनों रानियां वंदन करने आते हैं। महाराज अवधेश ने भी कहा कि भगवान, आपने हमारे बच्चों पर बड़ा प्रेम किया, बड़ा स्नेह दिया। ये दुलार, ये स्नेह सदा बनाए रखना महाराज। करब सदा लरिकन पर छोहू। ये छोह, ये नेह, ये प्रेम मेरे बच्चों पर सदैव इसी प्रकार बनाए रखना। और हाँ, कभी भी आवश्यकता पड़े ना बाबा, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं अपने पत्नी बच्चों समेत आपका सेवक हूँ। आधी रात को भी आप मुझे याद करिएगा महाराज। और कहकर महाराज विश्वामित्र जी को विदा किया। भगवान राम विश्वामित्र जी को विदा करने जा रहे हैं। आज इतने समय के संयोग के बाद जब वियोग होने लगा, भगवान राम की भी आंखें नम हो गईं। गुरुदेव को विदा करके प्रभु लौटे और बाबा तुलसी ने यहाँ पर मानस के बालकांड का विराम किया। बालकांड को विराम करते हुए बाबा तुलसी कहते हैं, मुझ में कहाँ सामर्थ्य है मैं प्रभु के पूर्ण चरित्र को गा पाऊं। ये तो यहाँ तक की कथा जो मैंने गाई अपनी जिह्वा की पवित्रता के लिए, बाकी मुझ में कहाँ सामर्थ्य। बाबा तुलसी ने बड़ी अच्छी बात कही। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारिधि, पार कवि काने लयो। रघुवीर चरित अपार बारिधि, पार कवि कौने लवो। रघुवीर चरित अपार बारी। रघुवीर चरित अपार बारी। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी की पवित्रता के लिए मैंने यहाँ तक की कथा गाई।
भगवान का चरित्र अथाह सागर है। जैसे सागर की गहराई नापना बड़ा कठिन है, आकाश की ऊंचाई को नाप लेना असंभव है, ऐसे ही भगवान के चरित्र को पूर्ण कर पाना बहुत कठिन है, असंभव है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई कहे कि मैंने पूर्ण चरित्र गा लिया, यह संभव ही नहीं। फिर भी यहाँ तक कि कथा जो गाएंगे, कहेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे, पढ़ेंगे, उनके जीवन में ऐसे मंगल कार्य होते रहेंगे। ऐसा कहकर बाबा तुलसी ने प्रथम चरित्र को, प्रथम सोपान को भगवान के चरणों में अर्पित किया। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सीतारामायेति समर्पयामि। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकलकल्कलिश विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम प्रथमः सोपानः समाप्तः। प्रथम सोपान भगवान के चरणों में अर्पित किया। अब मानस का दूसरा सोपान अयोध्या कांड। पहला जो बालकांड है सीधा सा अर्थ है बाल यानी बचपन, कांड यानी घटना। बचपन की घटना का नाम ही बालकांड है। बचपन हमारा कैसा हो वो हम बालकांड से सीखें, लेकिन अब हमारी युवानी कैसी हो तो दूसरा कांड अयोध्या कांड। कई लोग इसको एक एक अर्थ में ऐसा भी कहते हैं, अयोध्या कांड मतलब युवानी का कांड। देखो, बचपन बिगड़ जाए तो चिंता की बात नहीं, युवानी को सुधारो। कहीं युवानी भी हाथ से निकल गई ना तो वृद्धावस्था में बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए हमारी युवानी न बिगड़े, कुछ बातों से हमें सावधान होना चाहिए। राष्ट्र के युवकों को बाबा तुलसी ने 6 बातों से सावधान किया। पहली बात तो जीवन के अतियों से सावधान रहो। जीवन में कोई भी अति ना हो। अति सर्वत्र वर्जयेत्, कोई भी अति ना हो। पहली बात, युवाओं को अति बोलना मना है। बहुत बोले ना। व्यर्थ के 10 शब्द ऐसे ही न बोल दे। एक शब्द से काम चल जाए तो 10 व्यर्थ न बोले। जैसे ब्रह्मचर्य की शक्ति होती है, ऐसे ही वाक शक्ति होती है। अपनी वाणी को संभालो। हमारे मौनी जी महाराज को नाम ही देखो, मौनी जी, ये संदेश देता रहता है कि अधिक न बोलो, मौन रहो। अपनी वाणी के ओज को बचाना चाहते हो, अपनी वाणी के तेज को बरकरार रखना चाहते हो तो अधिक बोलो मत। मैंने सुना है रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में, सुबह सुबह वॉकिंग पर जाते थे, घूमने जाते थे, तो उनके एक मित्र ने बहुत जिद किया कि सर मैं भी आपके साथ चलूंगा। टैगोर साहब ने कहा तुम बहुत बोलते हो, मेरे साथ जम न पाएगी। बोले नहीं नहीं, मैं मौन रहूंगा, चुप रहूंगा, लेकिन मुझे आपके साथ चलना है। ठीक है, फला फला रास्ते पर मुझे मिल जाना, लेकिन कुछ बोलना मत। बोले ठीक है सर, नहीं बोलूंगा। और जहां मिलने की बात थी वहां दोनों मिले और सुबह सुबह के सैर पर निकले हैं दोनों। पूरे रास्ते तो कुछ न बोला। चलते चलते जब दोनों अपने अपने रास्ते से अलग होने लगे तो चलते चलते उनके मित्र ने कहा कि सर आज मौसम बड़ा प्यारा है। टैगोर साहब ने कहा सुनो, कल से तुम आना मत, बहुत बोल बोल करते हो। उसने कहा कि हद हो गई सर, मैंने एक ही शब्द तो बोला कि मौसम बड़ा अच्छा है। बोले ये भी बोलने की क्या जरूरत, मैं भी तो देख रहा हूं ना, मौसम इतना अच्छा है, मेरी आंखें भी तो देख रही। इतना भी बोलने की क्या आवश्यकता है? मतलब इतना भी बोल रहा है तो वो व्यर्थ गया।
और हम लोग तो इस ऐसी बातें दिन भर में कितनी बार बोलते रहते हैं। हाँ, अति का भला न बोलना, अधिक बोलो मत। तो भाई आप ब्रजवासी लोग हो, शायद बीच में कोई पूछ ही ले कि महाराज इतना बोलना ठीक नहीं, तो 4-4 घंटे आप क्यों बोलते हो? हो सकता है ब्रजवासी तो भगवान कृष्ण को भी ना छोड़े। तो मैं पहले ही स्पष्ट करता चलूं, भगवान का भजन करना हो, हरिनाम संकीर्तन करना हो तो दिन भर करते रहो, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन सांसारिक बकवास बहुत ज्यादा है, वाणी पर कंट्रोल है। अति का भला न बोलना। दूसरी बात, युवाओं को अति खाना भी नहीं चाहिए। आयुर्वेद कहता है पेट में जितनी जगह हो उसके आधे हिस्से में भोजन हो, आधा हिस्सा जो है उसका भी 2 भाग कर लो। एक भाग में जल हो और 1/4 चौथा हिस्सा जो है वो खाली रखो, आराम से श्वास ले सको। पर कई लोग तो महाराज चौथे हिस्से को भी खाने से भर लेते हैं। एक आदमी को मैं जानता हूं, इतना खाता है वो। मैंने एक दिन उसको कहा कि भाई पानी के लिए तो जगह छोड़। बोले बापू पानी का क्या, वो तो कहीं भी घुस जाती है, पानी के लिए क्या जगह छोड़ना। तो मैंने कहा ठीक है पानी के लिए नहीं तो श्वास के लिए तो छोड़ो। बोले श्वास को क्या आना हो आए, न आना हो न आए, खाना क्यों छोड़ दे। एक ब्राह्मण देव किसी जजमान के घर भोजन करने गए और इतना खा लिया वहीं बेहोश हो गए खाते खाते। जजमान बेचारा घबराया कि कहीं भोजन में कुछ ऐसा कुछ जहर तो नहीं था। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर साहब आए, चेक करते हैं। बड़ी मुश्किल से ब्राह्मण देव को होश आया। डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्राह्मण देव कोई बीमारी नहीं थी, आप घबराइए मत, वो आपने क्या है वो थोड़ा ज़्यादा खा लिया था ना, इसलिए ऐसा हो गया, लो ये टेबलेट खा लो ठीक हो जाओगे। तो पंडित ने कहा कि डॉक्टर साहब ये टेबलेट खाने की जगह होती तो एक पूड़ी और न खाता। अब इतना भी क्या खाना। ज़्यादा खाने से फिर आलस्य आता है और शरीर भी तो बेडोल होता है हमारा। पेट निकलना शुरू होता है, आगे का हिस्सा कहीं और, पीछे का हिस्सा कहीं और। हाँ, कई बार तो शरीर देखकर ऐसा लगता है शरीर है कि ढोलक है, इतना बेडोल हो जाता है शरीर। अच्छा, कलयुग में मैंने देखा है आपकी कोई संपदा बढ़े, आपकी जमीन बढ़े, आपका धन बढ़े, आपका नाम बढ़े, वैभव बढ़े, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। सिर्फ एक चीज बढ़ता हुआ देखकर खुशी होती है, पेट। किसी का बढ़ रहा, हाँ मेरे से बड़ा है, अच्छा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, ये दुनिया की भीड़ में सब पीछे छूटता चला गया, इस भाग दौड़ की जिंदगी में सब पीछे छूटता चला गया, एक पेट ही बेचारा ऐसा है जो आगे बढ़ता चला गया। एक पेट ही ऐसा आगे बढ़ता चला, बाकी सब पीछे छूट गए। अति खाओ मत। आयुर्वेद कहता है स्वस्थ रहना है कम खाओ, ज्यादा खाओगे तो फिर आलस्य आता है, और आलस्य युवानी का शत्रु है। युवाओं को आलसी नहीं होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए। एक किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान गणेश जिनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि है, तो गणेश जी के पास रिद्धि सिद्धि क्यों है? क्योंकि वो चूहे पर बैठते हैं, और चूहे को आप देखना वो उद्यमी है, दिन भर कुछ न कुछ करता रहता है। चूहा कभी आराम नहीं करता, कुछ न कुछ कुतरता रहता है। ऐसे ही संतों का कहना है, जो जीवन में कर्मनिष्ठ होता है, कुछ न कुछ करते रहते हैं, उद्यमी होते हैं, रिद्धि सिद्धियां ऐसे ही युवाओं को प्राप्त होती है, ऐसे ही लोगों को प्राप्त होती है।
आलसी नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है कि एक आलसी, बहुत आलसी था, बड़ा आलसी, कहीं जा रहा था किसी दूसरे गांव, गर्मी का महीना, सुबह से निकला है, रास्ते में अचानक उसको बहुत प्यास लगी, तो एक हैंड पाइप दिखाई दिया, दौड़ करके वहां गया, लेकिन आलसी था, उसने सोचा अब चलाए कौन, यहां बैठ जाता हूं, कोई आएगा चलाने वाला, पी लेंगे, तो वहां बैठ गया। इतने में एक और आलसी आया, वो उससे भी बड़ा आलसी, प्यासा है, वो भी बैठ गया, उसने सोचा अब ये चलाएगा तो पिएंगे। ये दोनों आलसी बैठे रहे हैंड पाइप के पास, प्यासे तड़पते रहे, लेकिन चलाने का आलस्य आ गया। तब शाम हो गई, एक आदमी बाल्टी लेकर आया, चला करके उसने भरा, और जैसे ही बाल्टी भर करके जाने लगा, तब उसने कहा बड़े भैया ठहरो ठहरो ठहरो, जरा मुझे भी पिला दो ना, सुबह से बैठा हूं। तो ये दूसरा वाला आलसी भी आया, कहा बड़े भैया मैं भी सुबह से बैठा हूं प्यासा। तब उसका मगज गया कि ये दोनों प्यासे बैठे, पानी तो ठीक है ना। उसने कहा कि तुम यहां बैठे थे और प्यासे बैठे थे। बोले अब आपसे क्या छुपाऊं, आलस्य आ रहा था कि इसको चलाए कौन। वाह। उसने कहा क्या नाम है आप लोगों का। तो एक ने कहा मेरा नाम है मीरजादा, दूसरे ने कहा मेरा नाम है पीरजादा। तो वो तीसरा जो आया था उसने कहा सुन मेरा भी नाम है हरामजादा, मैं भी पिलाने वाला नहीं। अरे धरती का भार, सुबह से बैठा है पानी नहीं पी सका। अति खाओगे तो ऐसे आलसी बनोगे, अति खाओ मत। तो अति बोलना मना है युवाओं को, अति खाना मना है। तीसरी बात, अति सोना मना है। बहुत ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे 7 घंटे बस, इससे ज्यादा नहीं, बहुत सो मत। चौथी बात, आधुनिकता के पीछे बहुत भागना भी युवाओं को मना है, अति चलो मत। पांचवी बात बताई, अति क्रोध से भी युवाओं को बचना चाहिए। अब क्रोध करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अति क्रोध। अब संगीत में तबले को भी चढ़ाना पड़ता है, प्रोग्राम हो तो इसको भी ठोक पीट करके चढ़ाना पड़ता है, लेकिन कितनी देर, जितनी देर संगीत का कार्यक्रम हो, बाद में तबले को उतार देना पड़ता है, वरना तबले को फटने का डर होता है। कई लोगों का तबला तो महाराज एक बार चढ़ा तो उतरता ही नहीं, दिन भर 24 घंटे चढ़ा रहता है। अति क्रोध से भी युवाओं को बचना चाहिए। और अंतिम और छठवीं बात बताई, अति काम से भी युवाओं को सावधान होना चाहिए। इसलिए अयोध्या कांड के आरंभ में काम नाशक भगवान शिव को प्रणाम करते हुए अयोध्या कांड को आरंभ किया। यस्यां के च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके बाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए अयोध्या कांड की पहली चौपाई बाबा तुलसी वर्णन करते हैं। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बंधाए, नित नव
नित नव मंगल मोद बंधाए, नित नव मंगल मोद बंधाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवधि अम्बुधि अहवाई, उमगी अवध अम्बुधि जब ते राम ब्याही गढ़वाई, जब तेरा जब से भगवान विवाह करके अयोध्या लौटे, अयोध्या के ऊपर में पुण्य के बादल लग गए, सुख की बरसात बरसने लगी। और कहते हैं बाबा तुलसी, रिद्धि सिद्धि की नदियां वहां की गलियों में प्रवाहित होने लगी। भाई एक कमी थी महाराज अवधेश को, मां वैदेही की। मां वैदेही आई, अपने साथ रिद्धि सिद्धियों को लेकर आई हैं और अयोध्या की हर कमी पूरी हो गई। अब कोई कमी अयोध्या में नहीं रही। महाराज के जीवन में सुख ही सुख हुए, सुख की बाढ़ आ गई। और देखो भाई, मैंने अभी अभी कहा ना कि कोई भी चीज की अति हो जाए ना तो वो दुखदाई होती है। अति बारिश ठीक नहीं तो अति सूखा भी तो ठीक नहीं। हाँ, अति क्रोध ठीक नहीं तो अति प्रेम भी ठीक नहीं। जीवन में अति कुछ भी ठीक नहीं। आपका कोई मित्र हो और बड़ा प्रेम करता हो आपसे, आप भी उसको बड़ा प्रेम करते हो, और कई सालों से आपको बुला रहा हो कि भाई एक बार तो हमारे घर आओ ना, और आप अचानक एक दिन उसके घर पहुंच जाएं और आपका मित्र आपको देखकर इतना खुश हो जाए, दौड़े और दौड़कर आपको अपने गले लगा ले, अंक में भर ले, कितना अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन वो गले लगाकर 4 घंटे तुम्हें छोड़े ही ना, चिपकाए ही रहे, चिपकाए ही रहे। पुलिस को बुलाना पड़ेगा छुड़वाने के लिए। तो नहीं लगता कि अति प्रेम भी कभी कभी मुसीबत हो जाता है। जीवन के अतियों से सावधान रहो। महाराज दशरथ के जीवन में सुख की बाढ़ आ गई, यहां से कहानी मोड़ ले लेती है। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, नित्य की भांति महाराज आज सभा में जब आए, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट समकीन्हा, 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 श्रवण समीप भये शीत केशा, श्रवण समीप भये शीत केशा, मनहु जरठ पनवस उपदेशा, मनहु जरठ पनवस उपदेशा, मनहु जरठ पनवस उपदेशा, मनहु जरठ पनवस उपदेशा। नित्य की भांति महाराज आज जब सभा में आए, महाराज का एक स्वभाव है, एक आदत है, जब भी सभा में आते हैं
तो महाराज आईना देखते हैं। अब आईना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सभा के बीच में आईना देखना ये भद्रता भी तो नहीं। आईना देखने का अपना एक स्थान है। अब यहां कथा पांडाल में कोई आए और यहां आईना वाईना निकाल करके अपना कंगी वंगी शुरू करे तो अच्छा लगेगा? भाई लोग एक स्थान पर आईना देख करके यहां आए, सभा के बीच में आईना देखना ये तो भद्रता नहीं है। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं राय सुभाय, महाराज की आदत हो गई है। और आदत कोई भी हो भाई, बुरा ही होता है। हाँ, एक आदत लग जाए भगवान के नाम सुमिरन की, फिर तो जीव धन्य हो सकता है। बाकी संसार में कोई भी आदत बुरी ही होती है। एक मजदूर को आदत लग गई फिल्म देखने की। दिन भर मजदूरी करता था और शाम को जैसे ही पैसे मिले थिएटर में चला जाता था। और जब फिल्म देख करके रात को लौटे 12 बजे तो अपने आप पर उसको बड़ा गुस्सा आता कि रोज रोज मैं पैसे बर्बाद किए जा रहा हूं, पैसे बच नहीं रहे हैं। तो अपने ऊपर गुस्सा करते हुए अपने दोनों जूते निकाल कर दरवाजे पर फेंकता। धड़ाम की आवाज होती और पड़ोसी बेचारे एकदम उठ जाते, क्या हुआ? एक दिन तो पड़ोसियों ने एकत्र होकर कहा कि मेरे भाई तू फिल्म देख या जो करना है कर, लेकिन हमें तो चैन से सोने दे। उसने कहा कि ठीक है सर, कल से मैं जूते नहीं फेंकूंगा, प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं। मैं भी खुद परेशान हूं, क्या करूं? उसने कहा तुझे जो करना है कर, हमें तो सोने देना। उसने कहा ठीक है भाई साहब, अब कल से हम जूते नहीं फेंकेंगे। दूसरे दिन उसने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए फिल्म नहीं देखना है। न फिल्म देखूंगा, न गुस्सा आएगा, न मैं जूते फेंकूंगा। लेकिन आदत है, जैसे ही शाम को पैसे मिले पांव अपने आप थिएटर की ओर चले। सोचा कि चलो आज फिल्म नहीं देखूंगा, बाहर वाला बोर्ड देखकर चलाऊंगा। गया, सोचा बोर्ड देख ही लिया है तो टिकट और ले लेता हूं, देखूंगा नहीं, टिकट ले लेता हूं। टिकट ले लिया। फिर सोचा पैसे खर्च हो ही गए तो चलो एक झलक जरा देखकर लौटाऊंगा, पूरा नहीं देखूंगा। और अंदर गया तो 3 घंटे। फिर अपने आप पर उसको बड़ी गुस्सा आई, लौटा और एक जूता निकाल कर दरवाजे पर फेंका। और अचानक उसको याद आ गई कि नहीं 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 नहीं, आज तो हमने वादा किया था, प्रॉमिस किया था। तो दूसरा वाला जूता आराम से निकाला और इस बिस्तर पर जाकर सो गया। दूसरे दिन सारा मोहल्ला फिर एकत्र हुआ। कहा कि अब तो तुझे अपना मकान बदलना ही पड़ेगा, हद हो गई अब तो। मजदूर ने कहा कि लेकिन भैया हमने तो कल एक ही जूता फेंका था ना। बोले यही तो तूने गलती की, रोज दोनों जूते निकाल देता था, फेंक देता था, हम लोग आराम से सो जाते थे। कल पूरी रात दूसरे वाले जूते का इंतजार किया हम लोगों ने कि कब दूसरा फेंके और हम सोए। आदत बहुत बुरी होती है साहब, कोई भी आदत हो। सभा के बीच में आईना देखना महाराज की आदत हो गई। दूसरे अर्थ में कहा जाए तो 2 विचारधारा थी, दाशरथी विचारधारा और दशाननी विचारधारा। दशाननी विचारधारा ये कहती थी कि पहले अपना मुंह देख कर आ, फिर हमसे बात करना। मुझसे बात करने आया है, पहले जरा आईने में अपना मुंह देख ले, कौन हूं मैं और तू कौन है। लेकिन दाशरथी विचारधारा कहती थी कि नहीं, तुम आईने में अपना मुंह देखो, उसके पहले मैं खुद ही देख लूं कि मैं आपसे बात करने योग्य हूं कि नहीं। बुरा जो खोजन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो तो मुझसे बुरा न को। दूसरों के भीतर बुराई ढूंढने से अच्छा है प्यारे
खुद को देख लो, तुम कैसे हो। महाराज ने आईना देखा और आज एक घटना घट गई। श्रवण समीप भय सितु के शाम, श्रवण समीप भय सितु के साथ, श्रवण समीप भय सितु के शाम, श्रवण समीप भय सितु के साथ, मनहु जरठ बनवस उपदेशा, मनहु जरठ बनवस उपदेशा। आज महाराज ने जैसे ही आईना देखा, महाराज का मुकुट जरा टेढ़ा हो गया और श्रवण समीप कान के आसपास के बाल श्वेत हो गए। महाराज दशरथ को लगा कि ओ अब वृद्धावस्था के दहलीज पर हमारा पांव पड़ चुका, अब मैं बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ रहा हूं। ये मुकुट टेढ़ा होकर के मानो मुझे इशारा कर रहा है कि राजन, अब मैं आपके सिर पर अच्छा नहीं लगता हूं, अब मुझे राम के सिर पर भेज दो। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, एक उम्र के बाद हम सबका भी मुकुट टेढ़ा होने लगता है। जब आप रिटायर हो जाओ, घर में बहू आ जाए, बच्चे युवा हो जाएं और कहीं से घूम कर आप आओ और घर में आकर के पानी मांगो कि बहू जरा पानी लाना, 3 बार मांगने पर 1 गिलास पानी आए, तब समझ लेना कि तुम्हारा भी मुकुट अब टेढ़ा हो रहा है। अब सावधान हो जाना। दृग दृग नहीं तेज देह जग डग माग पग पग मग मग अलग पराम, ऐसी स्थिति बने तब सावधान हो जाओ। दृग दृग नहीं तेज देह जब डग माग पग पग मग मग अलग पराम, तब तब मुख दांत बचन जब फग फग जम अनुचर लग भग जगर, भगवत भज शेष सुभग नर जग भर पुंगल सुयस वचन प्रसरे, कटपट मन शेष कपट तज खटपट काल नफट सिर झपट पड़े हैं, काल नफट सिर झपट पड़े हैं, काल नफट सिर झपट पड़े। दृग नहीं तेज देख जब डगमग, दृग दृग नहीं तेज देख जब डगमग, दृग दृग नहीं तेज देख जब डगमग, पग पग मग मग अलग पराम। आंखों की रोशनी कम होने लगे, आगे वाले दांत इस्तीफा देने लग जाएं, शरीर कंपित होने लगे, आगे वाले दांत चले जाते हैं तो शब्द भी तो कितने गड़बड़ निकलने लगते हैं। कृष्ण कृष्ण बोलो और किसल किसल निकले, ऐसी स्थिति हो जाए। दृग दृग नहीं तेज देख जब डग मग पग पग मग मग अलग परम, तब तब मुख दंत बचन जब भग भग जम अनुचर लग भग जगड़म। दृग दृग नहीं तेज देख जब डग मग पग पग मग मग अलग परम, तब तब मुख दंत बचन जब भग भग जम अनुचर लग भग जगड़म। भगवत भज शेष सुभग नार जग भर पुंगल सुयस वचन प्रसुरे, झटपट मन शेष कपट तज खटपट काल नपट सिर झपट पड़े, 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 काल नपट। ऐसी अवस्था आए उसके पहले सावधान हो जाओ। एक पुत्र वधू घर में आ जाए तो हमें वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। महाराज दशरथ तुरंत सावधान हो गए। वैसे भी 50 के बाद जो अवस्था हमारी जाती है, आप गिनती पर जरा ध्यान दो, 51 52, उसमें 1 शब्द लगा हुआ है। इंग्लिश में भी आप गिनो तो 51, ये 1 शब्द लगा हुआ है। वो इशारा करना शुरू कर देता है कि भैया अब घर में रहने की उम्र गई, 1 की अवस्था शुरू हुई। हाँ, अब आप लोग कहोगे महाराज हम तो ऑलरेडी 1 में रहते, कोट 1।
हम लोग तो ऑलरेडी वन में रहते हैं। वन का अर्थ है अब वानप्रस्थ की ओर चलो। वन का मतलब गलत अर्थ न करना कि भाई जंगल भाग जाओ, वन में भाग जाओ। हमारा धर्म भागना नहीं सिखाता, जागना सिखाता है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में। रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। रहो संसार में लेकिन संसार से जुदा जुदा। रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। कमल पानी में तो है लेकिन पानी कमल में नहीं। संसार में रहो लेकिन संसार तुम में न रहे। ऐसे वानप्रस्थ होना चाहिए। धीरे 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 निवृत्ति के मार्ग पर शुरू हो जाना चाहिए हमें। महाराज अवधेश को लगा कि अब ये मुकुट हमको अच्छा नहीं लग रहा है। टेढ़ा होकर इशारा कर रहा है कि मुझे राम के सिर पर भेज दो। तो तुरंत महाराज ने गुरुदेव को पूछा, एक एक मंत्रियों को पूछा, प्रजा को पूछा, और सर्वानुमति से महाराज ने घोषणा कर दी, कल राम को हम युवराज बनाएंगे। और यही महाराज दशरथ से थोड़ी भूल हो गई। भाई राम को राजा बनाना है तो कल क्यों, आज ही बनाओ। मन में अच्छे विचार आए ना तो उसको टालो मत, कल के ऊपर मत छोड़ो। कल को किसने देखा है? आज ही करो और अभी करो। एक पल की आशा नहीं। और हम कल की बातें करते हैं। हाँ, बड़ी लंबी लंबी योजनाएं बनाते रहते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे तब ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे बूढ़े होगे ही, इसकी क्या गारंटी है? खबर नहीं पल की, ए भाई तू बात करे कल की। ओ यहाँ बात करे तू कल की। खबर नहीं पल की, ओ यहाँ बात करे तू कल की। एक पल की आशा नहीं है, कल को किसने देखा? पंच तत्व का बन्याय पिंजरा, पंच तत्व का बन्याय पिंजरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल, पांच तत्वों से बना शरीर। पंच तत्व का बन्याय पिंजरा, पंच तत्व का बन्याय पिंजरा। माटी जंगल की रे भाई, माटी जंगल की। ओ भाई माटी जंगल की भाई, माटी जंगल की। धन जोबन तेरो आवे न जावे, धन जोबन तेरो आवे न जावे। धन जोबन तेरो आवे न जावे, धन जोबन तेरो आवे न जावे। छाया बादल की ओ राम, खबर नहीं पल की। ए भाई तू बात करे कल की, ए यहाँ बात करे कल की। यहाँ खबर नहीं की यहाँ बात करे कल की, यहाँ बात करे कल की। एक पल की आशा नहीं, कल को किसने देखा है? मन में अच्छे विचार जगें तो तुरंत करो। बिहारी जी दर्शन करने का मन होना,
तो आज ही चले जाना, राधा रानी के पास जाना है तो आज ही चले जाओ। हाँ, किसी से लड़ाई करने का मन है ना तो कल के ऊपर छोड़ो कि छोड़ो आज कल लड़ेंगे, लेकिन किसी को प्रणाम करने का मन हो तो आज ही करो। एक पल की आशा नहीं, कल को किसने देखा। महाराज दशरथ से यहां भूल हो गई, कल के ऊपर छोड़ा और प्रभु राम 14 वर्ष अवधवासियों से दूर हो गए। यहां बाजे गाजे बजने लगे, खुशियां मनाई जाने लगी, रंगोलियां बनाई जाने लगी, दीप मालाएं सजने लगी, लेकिन अवध के दीप स्वर्ग में देवताओं को जलाने लगे। देवराज इंद्र की कुर्सी हिली, इंद्र घबराया कि यदि राम राजा बन गए तो रावण को कौन मारेगा, असुरों का नाश कौन करेगा। हर रघुवंशी राजा की तरह राम जी भी राज्य करके वापस लौट आएंगे, रावण को कौन मारेगा। प्रभु अपना वचन भूल गए, सरस्वती मैया को बुलाया और कहा कि मां, आप जाकर अयोध्या में किसी की ऐसी बुद्धि बिगाड़ दें राम राजा ही न बन पाए। ये सुन करके मां सरस्वती दंग रह गई कि इंद्र, ये तेरी सोच है, भगवान तेरे लिए धरती पर गए, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, देवताओं के लिए भी भगवान धरती पर आए और तू ऐसा सोच रहा, ऊंच निवास नीच करतूती, बैठा है इतने ऊपर सिंहासन पर और कार्य इतना नीच। मां सरस्वती बहुत नाराज हुई, लेकिन बाद में देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि मां, आप समझ नहीं रही, हमारे ही जीवन का सवाल है मां। बच्चों की बातों में मां आ गईं और आती हैं अयोध्या नगरी में। पूरी अयोध्या नगरी में सरस्वती मैया घूमती हैं, लेकिन किसी की बुद्धि बिगाड़ सकें ऐसा कोई न मिला। अब सोचिए साहब, जहां के लोग सरजू का जल पीकर बड़े हुए हों, हाँ, उनकी बुद्धि सरस्वती क्या बिगाड़ पाएगी। लेकिन ध्यान से खोजा तब एक पात्र मिल गई जो अयोध्या की नहीं थी, कैकेयी माता के साथ दहेज में आई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी घेरी, अजसु पिटारी तासु करी, गई गिरामती भेर। नाम मंथुरा मंदमती, चेरी कैकेयी नाम मंथरा मंदमती। बाबा तुलसी कहते हैं मंथरा बड़ी मंदमती है, बड़ी गंवार है, बेवकूफ है मंथरा। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या मंथरा वास्तव में गंवार थी? क्या मंथरा वास्तव में बेवकूफ थी, मंदमती थी? जिस मंथरा ने एक रात्रि में पूरी कहानी उलट दी, अयोध्या के पूरे नक्शे को बदल डाला, क्या वो मूर्ख कही जाएगी? बड़ी बुद्धिमान थी मंथरा। फिर भी बाबा तुलसी कहते हैं कि नहीं, मंथरा मूर्ख है, क्योंकि अपनी बुद्धि का मंथरा ने दुरुपयोग किया। अपनी बुद्धि से मंथरा ने अवधवासियों को तकलीफें दी। और याद रहे, परमात्मा ने बुद्धि ज्यादा दी है, दुरुपयोग के लिए नहीं। आज संसार में यही हो रहा है, धन वाले धन का दुरुपयोग करते हैं, बल वाले बल का दुरुपयोग करते हैं, सत्ता वाले सत्ता का दुरुपयोग, पद वाले पद का दुरुपयोग, बल वाले बल का, बुद्धि वाले बुद्धि का। और ऐसे लोग परमात्मा ने जिनको जो चीज ज्यादा दी उसका दुरुपयोग करने लग जाएं, तो ऐसे लोग संसार में धन दौलत भले ही कमा ले, लेकिन संतों की नजर में उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। ऐसे लोग मूर्ख माने जाते हैं।